एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। लाइफ प्रोसेस के अगले पार्ट में अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था भाई न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा भाई डाइजेशन के बारे में, जो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में था। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन, इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि भाई रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कि भाई हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट उसको अपनी बॉडी से रिमूव करना, कि ऐसे वेस्ट जो हमारे लिए हानिकारक है। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है? भाई मेटाबॉलिज्म के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट। हाँ, अब मेटाबॉलिज्म भाई डाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा कि भाई कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होता है? भाई कॉम्प्लेक्स में से सिंपल बनाया, पर सिंपल बनाने के साथ साथ कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट बने जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, वो हमें बॉडी से निकालने पड़ेंगे। या तो फिर ब्लड के अंदर ऐसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमें बॉडी से निकालने पड़ेंगे। बट ब्लड के अंदर ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट या ऐसे हार्मफुल मिनरल्स होते हैं जो हमें बॉडी से निकालने पड़ते कंटिन्यूअसली, क्योंकि ब्लड के अंदर तो समझो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं डाइजेशन के थ्रू। अब डाइजेशन के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स तो अब्सॉर्ब हो गए, बट कुछ तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए हमें जरूरत नहीं है, या तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। कभी कभी हम गलत चीजें भी खा लेते हैं ना, तो हमारे बॉडी के थ्रू वो कचरा या वो गलत चीजें या गलत न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से बाहर निकलते हैं, गलत मिनरल्स किस तरीके से बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। इस तरीके से बॉडी में से उसको रिमूव करना होता है। अब आप सोचो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि जो कि सिंगल सेल्ड है, एक सेल से ही पूरी उसकी बॉडी है, एक सेल से ही बना हुआ है, उसके लिए तो सब काम इजी है। भाई उसको क्या करना है? डिफ्यूजन के थ्रू उसे बाहर निकालना है। कैसे? कि देखो, जब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल पानी के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? भाई पानी के अंदर जो मात्रा बहुत ही कम है वेस्ट की, तो वो अपना वेस्ट, अपनी बॉडी का वेस्ट अपनी बॉडी के सेल के एंड तक ले आएंगे और सेल के एंड से वो पानी के अंदर उस वेस्ट को छोड़ देंगे। पानी के अंदर उस वेस्ट को छोड़ देंगे और फिर उनका एक्सक्रीशन प्रोसेस खत्म हो गया। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से करेंगे एक्सक्रीशन? तो इसके लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम या एक ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे वेस्ट को रिमूव करने में हमें हेल्प करे। वो है ऑर्गन किडनीज, वो है ऑर्गन किडनी। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस के अंदर किडनीज प्रेजेंट होती है जो हमें हेल्प करती है हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने में। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक्सक्रीशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि एक्सक्रीशन सिस्टम में मेनली 4 पार्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? मेनली 4 पार्ट्स आते हैं। कौन से? भाई पहला आता है पेयर ऑफ किडनीज, हमें 2 किडनीज चाहिए होगी। हमें क्या होगा भाई? यूट्रस चाहिए होगा। भाई यूटेरस चाहिए होंगे कितने? 2, जो कि किडनी से कनेक्ट होंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, बहुत ही सिंप्लीफाइड किडनी का डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। भाई हमारे 2 किडनीज है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। यहाँ पर हमें ये 2 ट्यूब्स दिख रही है, ये 2 ट्यूब्स हैं यूरेटर्स, ये 2 यूरेटर्स हमें चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए होगा एक यूरिनरी ब्लैडर जो कि हमारे पास है। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर। और हमें एक यूरेथ्रा होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया जाता है हमारे अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है, हमें पता चल गया कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम ये इंक्लूड करता है, बट किस तरीके से कौन सा पार्ट कब काम करता है हमें ये भी तो समझना पड़ेगा। या हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम यूरिन का नाम देते हैं, वो यूरिन किस तरीके से बनी जाती है। तो हम अब समझेंगे कि यूरिन मेनली किस तरीके से, हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। और याद रखना कि भाई किडनीज की लोकेशन कहाँ होती है? एब्डोमेन पार्ट में होती है। एब्डोमेन पार्ट पे बैकबोन, हमारी बैकबोन के दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। तो एब्डोमेन पार्ट, हमारा एब्डोमेन मतलब ये हमारा पेट का जो पार्ट होता है ना, इसे हम एब्डोमेन पार्ट कहते हैं। यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड में 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, ये किडनी की लोकेशन है, ये आपको पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। भाई यूरिन किस तरीके से बनाया जाता है? यूरिन का मेन पर्पस क्या होता है भाई? फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। भाई ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना या फिल्टर आउट करना। भाई ब्लड तो हमारा साफ है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे फिल्टर करके हमारे साफ ब्लड को वापस बॉडी के अंदर डाल देना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। इसका मेन पर्पस होता है। अब ये कौन से वेस्ट होते हैं? मेनली नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट होते हैं, हमारे लिए हानिकारक मेनली नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट होते हैं। कौन से? जाकि यूरिया और यूरिक एसिड, ये हमारे लिए मेन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद हमें नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट मिलते हैं, उसमें से 2 हैं भाई यूरिया और यूरिक एसिड, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो एक फिल्ट्रेशन यूनिट
फिल्ट्रेशन यूनिट यानी फिल्ट्रेशन ऐसी फिल्ट्रेशन की मशीन जो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इस तरीके का कुछ हमारा नेफ्रॉन दिखता है। ये एक किडनी में ना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, समझ रहे हो? मिलियन मिलियन मतलब लाखों में, 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है। तो सोचो कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करने के लिए। तो ऐसे न्यूरॉन, ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये नेफ्रॉन किस तरीके से काम करते हैं भाई? पहले तो क्या होता है भाई, हमारा ब्लड नेफ्रॉन तक आना पड़ेगा, हमारे ब्लड को नेफ्रॉन तक लाना पड़ेगा। हमारे ब्लड को पहले तो हमें नेफ्रॉन तक लाना पड़ेगा, तो वो किडनीज तक हमारा ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू, एओर्टा जो हमारे ब्लड को वापस भेजती है। अब जैसे ही ब्लड आ गया तो ब्लड क्या ब्लड के जो वेसल्स होंगे वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बन जाएंगे। हमने पढ़ा है कैपिलरीज क्या होती है। तो हर सेल को कांटेक्ट करने के लिए क्या होती है? छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज को मिलाकर एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बन जाता है। एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बन जाता है, जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बनकर एक बाउमेंस कैप्सूल में रहता है। किस में रहता है? बाउमेंस कैप्सूल में। क्या भाई? क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कैरी ब्लड इन कांटेक्ट विद बाउमेंस कैप्सूल। भाई बाउमेन कैप्सूल के कांटेक्ट में ये कैपिलरीज आती है। भाई बाउमेन कैप्सूल कैसा होता है? ऐसे कप शेप्ड का होता है, ऐसे कप शेप्ड का होता है। यहां पर ये ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर समझो प्रेजेंट है। अब यहां पर मेन फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या फिल्ट्रेशन हो रहा है भाई? ब्लड क्या करेगा? अपना पूरे के पूरे वेस्ट प्रोडक्ट सारे फेंक देगा बाउमेन कैप्सूल के अंदर, एक कटोरे के अंदर, और बाकी ब्लड वापस चला जाएगा क्लीन ब्लड वापस चला जाएगा। क्लीन ब्लड जैसे ही वापस चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि भाई हमारा जो यूरिन बन गया या जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बना, वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगा? ये पूरी ट्यूब्स के थ्रू पास होगा। ये पूरी ट्यूब्स के थ्रू पास होगा। कैसे? कि भाई यूरिन पासेस थ्रू द फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। ये पूरा नेफ्रॉन का सिस्टम है, इसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा यूरिन पास होगा। और इसमें मेनली काम क्या होता है? इसका पास होने का मेनली काम ये होता है कि भाई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अलग अलग तरह के और न्यूट्रिएंट्स, हम कह सकते हैं वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसे अपनी बॉडी में रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा ना, हमारी बॉडी में से रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसको तो ना हम लोग भाई फिल्टर आउट करके इसको वेस्ट में जाने दे सकते हैं। तो सोचो इतना ब्यूटीफुल तरीके से हमारी बॉडी बनी गई है कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी वो ले लेती है। सिर्फ वेस्ट ही हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हमारी बॉडी बनी गई है कि भाई ये सिस्टम किस तरीके से, किस कॉम्प्लेक्सिटी से काम करता होगा। कभी आप सोचा करो कि इतना डिटेल में अगर हम पढ़ें तो इस चीज को किस तरीके से काम करते होंगे। आगे हायर क्लासेस में आप इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट बेसिकली आपको जानना है ये ट्यूब्स के थ्रू हमारा यूरिन पास होता है, जहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का। और उसके बाद जो ये मैंने डॉट डॉट बनाया ना, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो वापस क्या करती है, वो मिनरल्स को वापस लेकर वापस ब्लड में ले जाती है, ब्लड में वापस ले जाती है। तो इस तरीके से हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एंड में जो बचेगा ना वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। ये वेस्ट प्रोडक्ट इस ट्यूब में, ये कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू चला जाएगा यूरेटर में। किसमें? यूरेटर में। यहां पर यूरेटर से फिर वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यहां पर हमारा यूरिन स्टोर होगा। पर जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा ना, तो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि हमको यूरिनेशन होना चाहिए, हमें यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। उसे हम कहते हैं यूरिनेशन का प्रोसेस। तो हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन काम करता है। अब आप सोचो प्लांट्स में किस तरीके से काम करेगा, प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरीके से काम करेगा। भाई प्लांट क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से एक्सक्रीशन करते हैं। देखो पहला तरीका अगर मैं बताऊं तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्लांट को उसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, उल्टा वो एज अ बाय प्रोडक्ट उसका बना है फोटोसिंथेसिस का। तो वो उसी बॉडी के थ्रू अपने रिमूव करेगा स्टोमेटा के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि भाई प्लांट को जिस चीज की, जिस वेस्ट मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि भाई ऐसी डेड लीव्स या ऐसी मरी हुई लीव्स, उनके अंदर है ना अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट वहां पर बेच देता है, और वहां पर वो पूरा गंदे जो वेस्ट मटेरियल न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो वहां पर जमा हो जाते हैं, और फिर वो है ना प्लांट अपनी बॉडी में से उस लीफ को तोड़कर नीचे गिर जाती है। मतलब लीफ ऑटोमेटिकली प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाके और नीचे गिर जाती है। इस तरीके से भी वो एक्सक्रीशन करता है। एक और तरीके से प्लांट एक्सक्रीशन करता है कि प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो गम्स और रेजिन के फॉर्म में बन जाते हैं। प्लांट के अंदर गम्स, आपने देखा होगा गम्स और रेजिन, जो कि हम रबर लेते हैं ना, रबर, पता है लोग प्लांट को 1 इंच की साइज तक काट कर उसके अंदर से ना रबर निकालते हैं, व्हाइट कलर का लिक्विड निकालते हैं। वो रबर होता है ना, वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए भले काम का है, पर वो प्लांट के लिए एक
वेस्ट प्रोडक्ट है, इस तरीके से भी प्लांट एक्सक्रीशन करता है। तो इन अलग अलग तरीकों से प्लांट एक्सक्रीशन करता है, और कभी कभी प्लांट ये भी करता है, चौथा एक और तरीका है जिससे कि भाई प्लांट क्या करता है, जो मिनरल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ना, तो वो सॉइल रूट के थ्रू सॉइल के अंदर छोड़ देता है, उन मिनरल्स को सॉइल के अंदर छोड़ देता है, और उससे क्या होता है भाई, प्लांट एक्सक्रीशन प्रोसेस करता है। तो ये अलग अलग तरीके के थ्रू प्लांट एक्सक्रीशन प्रोसेस करता है। अब हमने मेनली अभी तक क्या पढ़ा भाई, एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है, हमने फिर पढ़ा एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ना वो खत्म होता है, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म होता है। हमने इस पूरे चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था एक समरी, अगर मैं दूं छोटे चैप्टर की पूरी, हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेन पढ़ा था कि भाई ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड लेते हैं, यानी अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं। फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। मल्टीसेलुलर में हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में कि भाई प्लांट में, एनिमल में, अलग अलग टाइप के एनिमल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हमारे अंदर। हमने पढ़ा था ब्रीदिंग के बारे में मेनली। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। इसके बाद हमने आज पढ़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, किस तरीके से होता है भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है जिसमें पेयर ऑफ किडनीज आती है। तो हमने इतना पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ा है, और ये चैप्टर जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर की शुरुआत में। बाय बाय।